ये कोई विवादित जगह तो नहीं है आपका। यहाँ पर सभी लोग आते हैं, सभी कौम के आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आपका माँ के प्रति सभी का आस्था है। इसमें आपका वाहन की पूजा करवाते हैं और पंडित जी की पूजा करते हैं। सदियों से चलते आ रहा है और इसमें कोई विवाद का कारण नहीं है। बता रहे हैं कि मंदिर बने हुए हैं वो गाँव का तो ब्राह्मण को कैसे ये जमीन आपका गैर मुजरा आम किस्म की जमीन है और उसमें आपका मंदिर का जमीन है और ये मंदिर का जमीन। मंदिर का ट्रस्ट जो बना था उसके विरोध में 29 तारीख को ब्राह्मण आदिवासी संगठनों ने उसको समर्थन दिया, वो बड़ा ठोस रैली करने वाला है। इस पर क्या प्रशासन के नज़रिए से हम लोग जो कार्रवाई करेंगे उस पर हम लोग पैनी नज़र है और हम लोग का जो व्यवस्था रहेगा सुदृढ़ रहेगी, उस पर निगरानी हमेशा रहेगी। देखिए जो दरबार है यहाँ पर माँ देवड़ी देवी जो 16 भुजा माँ दुर्गा की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है। यहाँ पर हमारे राज्य से ही नहीं बल्कि हर एक राज्य से, देश के कोने कोने से सनातन धर्म के लोग और सरना धर्म के भी लोग, सभी धर्म के लोग यहाँ पर माँ के दरबार में अपनी आस्था लेकर पूजा अर्चना करने के लिए आती है। और माँ में इतनी शक्ति अपरंपार है कि जो भी भक्त यहाँ पर सच्चे मन से जो भी मनोकामनाएं लेकर आती है, माताएं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। क्या खास है इस मंदिर का? इस खास मान्यता इस मंदिर के लोग की ये है कि यहाँ पर जो भी भक्त अपनी जो भी मुरादें लेकर आते हैं, माँ उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। क्या इतिहास है? ये मंदिर तो देखिए प्राचीन काल की है, सभी को जानते हैं कि ये हजारों वर्ष पुराना है। किसी को पता नहीं कि कितना पुराना है, ये हजारों वर्ष पुराना है। और यहाँ पर माँ दुर्गा 16 भुजाओं से विराजमान है। बहुत सी जगह पे आप देखिए कि अष्टभुजी 10 भुजी होती है, यहाँ पर माँ 16 भुजा है। और इन्हीं का वाहन एक सामने बोलते हैं हराड़ी मंदिर, वहाँ पर भी माँ 16 भुजी है। यह मंदिर तो देखिए आप रूपी है, ये प्राचीन काल के मंदिर है, ये आप रूपी है। यहाँ तो लोग बहुत तरह की कथाएं बोलते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान विश्वकर्मा जी का बना हुआ, बहुत के बोलते हैं कि यह मंदिर अपने से उत्पन्न हुआ है। ये प्राचीन काल की मंदिर है। मतलब कोई पता नहीं है हाँ, किसने बनाया ये बनाते हुए किसी ने नहीं देखा है इस मंदिर को। मेरा नाम मनोज कुमार पंडा, पुजारी देवी मंदिर। अभी देवी मंदिर विवाद में फंस चुका है, स्थानीय लोग जमीन की है मुंडाओं की है, वहाँ पर पूजा देखिए जहाँ तक जमीन की बात है, अभी जो चल रही है, जो आरएस खाता भी चल रही है, इसमें गैर मजरूआ ये आम जमीन लिखा है। अब ये तो प्रशासनिक अधिकारी, अंचल अधिकारी इसके इस विषय में बहुत खास करके अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ये देखने को मिला हम लोग को भी, ये जमीन जो है गैर मजरूआ आम जमीन है। ये लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये मुंडाओं का जमीन है, ये खुदकटी जो किसी का ट्रांसफर नहीं हो पाता। देखिए वो तो बात की बात है, लेकिन कोई चीज बोलना और माने मुक्त बोलते ना, लिखतम और वक्तम में बहुत अंतर होती है। जो लिखा हुआ हम तो उसी को मानेंगे, लोग के बोलने पर नहीं मानेंगे। हम लोग बोलते हैं कि देवड़ी तिरी, आप सभी दुनिया जानता है कि ये देवड़ी मंदिर से ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर सिर्फ झारखंड में नहीं, देश के हर कोने कोने से मंदिर देवड़ी मंदिर के नाम से ही प्रसिद्ध है। लेकिन बहुत सारे लोग अपना रूप देते हैं, कोई बोलते हैं कि देवड़ी दिरी है, कोई बोलते हैं देवड़ी मंदिर है। जबकि हम लोग यहाँ पर दोनों धर्म के लोग यहाँ पर माने पहान और पंडा दोनों मिलकर ही आदिकाल से यहाँ पर पूजा कराते हैं। हमारे बीच में किसी तरह कोई विवाद नहीं है। यहाँ बाहर से लोग आकर यहाँ पर उसका रहे हैं ग्रामीणों को, और यहाँ पर विवाद खड़ा कर रहे हैं। तो ये पंडाओं का जमीन वो पंडाओं का कैसे हस्तांतरण हुआ? देखिए ये तो मैंने आप अभी देखिएगा, वो सीएस में बोलता है कि वहाँ पर मुंडाओं का था, लेकिन आरएस अभी जो चल रहा है उसमें जहाँ देखे जाए तो वो गैर मजरूआ आम जमीन है। अब कैसे हुआ क्या हुआ ये तो
आगे की बात है, इसको जिस पर जांच किया जाए तो पता चलेगा। जैसे आप उन्हीं से आते हैं, पंडा में से आते हैं, जी, आपको पता होगा ना कि ये जमीन आपको कैसे प्राप्त? ये जमीन तो हमारे पूर्वजों बोलते हैं कि राजा साहब को दिया हुआ है। उन लोग तो बोल रहे हैं कि राजा का जमीन है ही नहीं, मुंडाओं का। ठीक है, इस मैटर में आप हमारे जो देवी मंदिर के ट्रस्ट है, उनके अधिकारी, उनके सदस्यों से इस बात से आप लोग अवगत करा सकते हैं कि क्या और क्या नहीं। अभी जो ट्रस्ट बनाया गया प्रशासन के द्वारा, आप उसका आप सदस्य हैं, लक्ष्मण सिंह का नाम है, क्या विवाद है वास्तव में? देखिए, विवाद तो वास्तव में जो इसका स्वरूप कैसे हुआ ये हम भी नहीं समझ पाए। हम लोग जैसे रास्ते में जा रहे हैं एकदम बढ़िया से जैसे स्टीयरिंग चला रहे हैं और अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। कभी कभी ड्राइवर को नहीं मालूम झटके लग जाता है। अभी ट्रस्ट का बहुत तरह का फंडिंग हो रहा है, काम हो रहा है, और उसी बीच में यहाँ जैसे दान पेटी खुलता है, सार्वजनिक होता है, फोटोग्राफी होता है, एक एक चीज़ का हिसाब किताब होता है। तो कुछ लोगों को लगता है कि अरे बाप, इतना रुपया पैसा आ रहा है, ये यदि यहाँ ट्रस्ट नहीं होता तो ये सब हमारा घर जाता। हो सकता है किसी का मन में उस प्रकार का भी होता है। बहुत से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और कभी कभी ट्रस्ट का भी जैसे फंडिंग हुआ, अभी पर्यटन विभाग दिया है 8 करोड़ का योजना ये हुआ है यहाँ के बारे विकास के बारे में, तो उसमें भी लग रहा है कि अरे 8 करोड़ ये तो बहुत बंडर बंटवा होगा, जरूर कुछ इसमें हंगामा करने से हमारा भी कुछ पॉकेट में आ जाएगा, और उसी को रूप दिया गया बाद में। और पहले इसी प्रकार का कोई विवाद ही नहीं था। तो ये विवाद उत्पन्न कैसे हुआ? वही तो बोल रहे हैं, वही फंडिंग, यहाँ ऐसा नहीं बनना चाहिए, ऐसा नहीं बनना चाहिए, जमीन इसका है, यहाँ दान पेटी आप लोग खोल के ले जाते हैं। जो ट्रस्ट बनाया गया है, 52 आदिवासी संगठनों ने विरोध किया, क्या कारण मानते हैं? कभी विरोध नहीं हुआ। हाल में कितना दिन पहले ट्रस्ट बना और कितना दिन पहले से चलते हैं, कोई आज का है देवी मंदिर? जो अभी जो विरोध कर रहे हैं, आज से हजारों साल पहले से यहाँ लगातार पूजा होते आ रहा था। उन लोग कान में तेल लेके सोए हुए थे। यहाँ दूसरे धर्मों के लोग आकर के, यहाँ रांची से आकर के, और यहाँ का जो सौहार्दपूर्ण वातावरण में गुंडा पहान हमारे सभी लोग, किसी को कोई आपत्ति नहीं होता है। उन लोग को ज्यादा दिक्कत हो रहा है, हमको तो ताजुब हो रहा है कि आरएसएस का लोग ऐसा कर रहा है, तो कभी वनवासी कल्याण केंद्र का लोग ऐसा कर, तो कोई नहीं करता है। यहाँ सब हम लोग ठीक है। देखिए कौन है यहाँ सामने, देखिए यहाँ सब लोग को माँ देवड़ी का कृपा है। यहाँ ये भी नहीं पूछ रहे, कुछ लोग तो बोलते हैं कि नहीं ये पाल वंश के कालखंड का है और यहाँ जैन लोगों का ये इस प्रकार का मंदिर है, लेकिन कभी जैनियों ने भी नहीं ये किया। कोई बोलता है कि नहीं मुंडाओं का खुटखटीदार है, सारना स्थल है, दीवड़ी दिरी है, चलिए ठीक है, उसके लिए भी ब्राह्मण को भी आपत्ति नहीं किया। सब लोगों को आपस में वातावरण बना के यहाँ काम करता है, रहता है, और विवाद यहाँ कभी नहीं रहा। अभी विवाद केवल और केवल पैसों का खेल है, और यहाँ जो इतना सरना और सनातन दोनों का जो मेल है, परस्पर संबंध है, इसको बिगाड़ने के लिए तमाशा है और कुछ नहीं है। आके गरजता है वहाँ से, रांची से, यहाँ खेल को बिगाड़। अभी देवरी मंदिर में क्या विवाद सुन रहे हैं? विवाद तो है, जमीन को लेकर विवाद हो रहा है। किसका है जमीन? देखिए अब तो खतिया ने बोला किसका जमीन है। खतियान में तो सीएस है, मुंडाओं का जमीन दिखा जाता है। मुंडाओं का जमीन है तो मुंडाओं का जमीन होगा, सरकार का जमीन है तो सरकार का जमीन होगा, जिसका खतिया रहेगा उसी का जमीन होगा। पंडा लोगों का जमीन कैसे, उनके पास तो पेपर? उनके पास कैसे पेपर है तो हमको उतना मालूम तो नहीं है। अभी क्या विवाद है जमीन को लेकर के? जमीन को लेकर विवाद है। क्या विवाद है? यार जमीन मेरा है, इस मसला में विवाद है जमीन का। हाँ वो था। अभी आपको हम जानकारी दे दे, आपका जो रांची में डीसी ऑफिस अभी शीशा बिल्डिंग बना है, वहाँ पहले लाल रंग का जो ऑफिस हुआ करता था वो भी मुंडाओं का ही था। एक प्रकार से कहिए तो मुंडाओं तो यहाँ का मान के चलिए रहते थे। अब जहाँ पर कागज पत्र का बात है तो आज का तो ये मंदिर नहीं है, सैकड़ों से है, और सदियों से यहाँ पर देख लीजिए सदान हो गया, आदिवासी हो गया, सब मिलजुल के, कभी कोई विवाद वाला बात नहीं है। आज भी हम यहाँ देख रहे हैं पांडा एक तरफ है, एक तरफ आपका ट्रस्ट के माननीय पदाधिकारी गण है, हमारे बीच मुंडा जी है। तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ पर विवाद है। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं से ये षड्यंत्र दूर से चला जा रहा है, जिसको हम लोग आदिवासी या बहुत सारा जो आंदोलन कर रहे हैं, बाहर में हवा बनाया जा रहा है
कि हम लोग का मुंडा का था, वो जमीन छीन लिया, ऐसा किया, ब्राह्मण छीन लिया, पंडा छीन लिया। हमको नहीं ये लगता ऐसा है। अगर ऐसा ही रहता तो देखिए कंता शांतिपूर्ण वातावरण से एक तरफ पंडा पूजा कर रहे हैं, एक तरफ पहान कर रहे हैं, भगा कर रहे हैं। कोई समाचार पत्र में हम देखा भी कि जो ट्रस्ट बना हुआ है उसमें यहाँ के ग्राम प्रधान है, वहाँ के पहान है, तो और क्या चाहिए। तो हमको नहीं लगता है कोई विवाद है। विवाद इसको बनाया जा रहा है ताकि सरना सनातन से कैसे अभिन्न अंग आदिवासी सबको अलग किया जाए। लेकिन आपको जानकारी की दृष्टि से बता दे रहे हैं, अभी एक सप्ताह पहले आपका लोकसभा में बहस हुआ और कानून मंत्री सीधे एक शब्द में बता दिया सबको कि आदिवासी हिंदू ही है। लेकिन पहले ही बात बोलने से बहुत आदिवासी को क्रोध आता है, गुस्सा आता है। इसीलिए आपका चैनल के माध्यम से मैंने कई बार, हजारों बार, हमको लगता है कि हम सैकड़ों बार आपको भी बता चुके हैं कि मैं एक नंबर का आदिवासी सोमा उरांव जनजाति हिंदू हूँ, और जब तक भारत का संविधान रहेगा मैं हिंदू और हिंदू रहूंगा। दुनिया का कोई ताकत सोमा उरांव को हिंदू से अलग नहीं कर सकता है। ये बात पहले बोले और वही बात सच हुआ। आपका लोकसभा में बहस हुआ और कानून मंत्री वक्तव्य दिए कि आदिवासी हिंदू ही इस श्रेणी में रखा गया है। अब अगर इसका विरोध करना रहता सब मोमबत्ती जलाकर रोड जाम करता है ना, काहे नहीं करता है। वो सबका जानते हैं देशद्रोही में कानून लगता है, इसीलिए कोई एक उंगली नहीं उठाया। तो यहाँ पर कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो नेतागिरी करना चाह रहे हैं, अपने आप को चमकाना चाह रहे हैं, वो सब चमकने का प्रयास करना चाह रहे हैं, और ये षड्यंत्र है, दूर का षड्यंत्र है। हम आपको बताना चाह रहे हैं इसी प्रकार का आपका षड्यंत्र बता दे रहे हैं। आपका कांके क्षेत्र में आपका सुतियांबेगढ़, पिठोरिया, मुढ़र पहाड़ है, आपको बता दे रहे हैं वहाँ आदिकाल से पत्थरे में बजरंगबली का वहां पर चिन्ह बना हुआ है। तो वहां के अगल बगल के ग्रामीण जुटे और आज से 20-25 साल पहले, आपको थोड़ा इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि सेम उसी कैटेगरी में आ रहा है। अब वहां पर पत्थर में बना हुआ है आदिकाल से प्राचीन का। अब वहां पर क्या किया कि ग्रामीण का मन हुआ तो कहीं से बजरंगबली का मूर्ति ले आए, वहीं पर प्राण प्रतिष्ठा किए, पूरा अगल बगल गाँव के वहां पर पूरा रीझ रंग से कीर्तन वगैरह किए, सब भोग प्रसाद वगैरह किए। अब उसको कहा किया अभी तोड़ने के सदन से कि हम लोग बजरंगबली को नहीं मानेंगे, उसका झंडा फेंक देंगे। वहाँ झंडा भी फेंका गया, फिर झंडा वहाँ लगवाया गया, फिर बजरंगबली को हटाने का बात हो रहा था। फिर बजरंगबली का दिन, रामनवमी के दिन वहाँ पर फर्स्ट क्लास मात्र 5 आदमी धूमधाम से वहाँ बाजा गाजा के साथ रामनवमी का झंडा भी लगाया गया, बजरंगबली का पूजा पाठ किया गया, और वहाँ का भी पुजारी पहने है। तो वो कहीं कहीं दूर से षड्यंत्र चल रहा है। कहीं न कहीं हमको लगता है अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी हो सकता है, इसमें कहीं ईसाइयों का भी हाथ हो सकता है। अगर आप बहुत सारा जो आंदोलनकारी हैं वो सबको खाली कहिएगा ना कि अनुसूचित जनजाति का आरक्षण लाभ, जो धर्म बदले हुए हैं, जो ईसाई या मुस्लिम बन गए हैं, वैसे लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, खाली बुलवा दीजिएगा तो देखिए ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन मेरा जैसा आदमी, हम डंके की चोट में कहते हैं, जहाँ हक अधिकार का बात आता है कि आप धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, ईसाई या इस्लाम अपना रही है, तो हमारा आरक्षण का हक आप क्यों लीजिएगा। जहाँ गए हैं भारत का संविधान 25 आपको जाता है, जाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं, नो डिस्टर्ब। लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता है दूर का षड्यंत्र है, और जो आपसी यहाँ का सामंजस्य है उसको तोड़ने का ही षड्यंत्र है। क्योंकि 8 करोड़ आ गई यहाँ पर्यटन विभाग से, आप 8 करोड़ में सोच लीजिए इस क्षेत्र का कितना विकास होगा, मंदिर का कितना विकास होगा। और अगर कहीं से त्रुटि भी है और किसी को लगता भी है तो हम तो कहेंगे कि भाई यहाँ का प्रधान जी है, पहान है, पंडा जी है, जो ट्रस्ट बना हुआ है, आप लोग बैठक करके निर्णय ले लीजिए। और बाहर का आदमी नेतागिरी करने आ रहा है, उनसे पूछिए तुमको नेतागिरी करना है तो अपना एरिया में नेतागिरी करो, यहाँ नेतागिरी मत करो। यहाँ कितना सुंदर माहौल है बताइए। तो उसको यहाँ बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आज हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच कई दिन से प्रकरण चल रहा था, लेकिन समय का अभाव के कारण आज हम लोग समय निकाल के एक प्रतिनिधिमंडल आए हैं और वही जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो हमको यहाँ सारा सामान लग रहा है, और बाहर से जो आ रहे हैं कहीं न कहीं वो सब यहाँ का जो आपसी मेल मिलाप है उसको तोड़ने का षड्यंत्र है, वो सब यही हमको दिखाई दे रहा है। उन लोग का पक्ष है कि सीएनटी एक्ट 1908 में सरकार लागू किया, जो विदेशी अंग्रेज लोग थे, 1908 में सीएनटी एक्ट लागू किया। इसमें यहाँ 1907 से 1932 तक में ये मुंडाओं का दिखाता है। कैसे जब सीएनटी एक्ट लागू हो जाता है तो मुंडाओं का जमीन जनरल को कैसे प्राप्त हुआ? देखिए आपको अभी एक बात बताना चाह रहे हैं। 1908 में आपका सीएनटी लागू हुआ ना, 1908 में सीएनटी लागू हुआ और मंदिर कब से बना हुआ है? उतना दिन आप कहाँ थे? और आपका खाली देवड़िया मंदिर दिखाई दे रहा है। अभी जितना जनप्रतिनिधि बनल है, एक को सादा पार्टी आदिवासी का जमीन नहीं बिक रहा है, लेकिन सादा पाटा दे के एग्रीमेंट वाला में सादा पाटा में मोहर लगा के जमीन दे रहा है। क्या उसमें सीएनटी और एसपीटी एक्ट का उल्लंघन नहीं हो रहा है? जबकि हम उसमें ज्यादा नहीं बहस करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ का खाता खतियान हम नहीं देखेंगे, आगे का खाता खतियान नहीं देखे। लेकिन जो न्यूज पेपर से हम आपको पता चल रहा है कि सीएनटी एक्ट का भी उल्लंघन हमको लगता है कि नहीं हुआ है। ये तो उतना दिन से पहले से बना हुआ है।
सब साथे है, ग्राम प्रधान साथे है, प्रधान साथे है, ट्रस्ट के पंडा भी साथे है। ऐसे हवा में नहीं करते। अगर अभी जो ट्रस्ट बना हुआ है उसका मालिक एसडीएम है, तो इतना बुड़बक थोड़े है, कितना पढ़ाई लिखाई करने के बाद बनता है एसडीएम। उन लोग का आरोप है कि प्रशासन जो 8 करोड़ रुपया और मंदिर को हड़पने के लिए ट्रस्ट बनाया गया, आदिवासी और यहाँ के जमीन मालिक लोग को बहुत फायदा मिला। ऐसा बात नहीं है। देखिए अभी हमारे मुंडा दादा आपको सारा बता दिए, खाली मंदिर का खाली रहने मात्र से एरिया चकाचौंध है। यहाँ हमको लगता है कि हजारों दुकान सजा हुआ है, हजारों दुकान से उस परिवार का भरण पोषण हो रहा है, आप सोच लीजिए। और यहाँ लोगों का, झारखंड नहीं पूरा देश के कोने कोने लोगों का बहुत ही श्रद्धा भाव लगा हुआ है, हम बता रहे हैं। यहाँ अटूट विश्वास है, और जो भी यहाँ आ रहे हैं, आप देखिए ना, एगो रांची का सिंपल साधारण लड़का महेंद्र सिंह धोनी आज भारत देश का कोने कोने में पूरा विदेश में नाम डंका बजा दिया। यही देवी माँ का आशीर्वाद है। और आज का चैनल, आपका चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि हम लोग भी आज जांच पड़ताल करने आए हैं माँ के यहाँ, और हम लोग बोलिए सच्चे दरबार की जय। ठीक है। हाँ हाँ दामन देना